मसल हाइपरट्रोफी मसल ग्रोथ का साइंटिफिक टर्म है। यह तब होता है जब मसल फाइबर्स स्ट्रेस में होते हैं, जैसे कि वेट लिफ्टिंग, जिससे माइक्रोस्कोपिक डैमेज होता है। आपका शरीर इस डैमेज को रिपेयर करके और मसल फाइबर्स को पहले से स्ट्रॉन्गर बनाकर रिस्पॉन्ड करता है। डैमेज और रिपेयर का यह कंटिन्यूअस साइकिल समय के साथ मसल साइज और स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। इस प्रोसेस को समझना आपकी ट्रेनिंग को ऑप्टिमाइज करने और आपके गेन्स को मैक्सिमाइज करने के लिए बहुत जरूरी है। इफेक्टिव मसल बिल्डिंग वर्कआउट्स प्रोग्रेसिव ओवरलोड के सिद्धांत के इर्द गिर्द घूमते हैं। इसका मतलब है कि आप जितना वेट, रेप्स या सेट्स उठाते हैं, उसे ग्रेजुअली इंक्रीज करके अपनी मसल्स को लगातार चैलेंज करना। आपकी मसल्स खुद को उन पर पड़ने वाले इंक्रीजिंग डिमांड्स के हिसाब से ढाल लेती है, जिससे ग्रोथ होती है। कंपाउंड एक्सरसाइजेस पर फोकस करें जो एक साथ मल्टीपल मसल ग्रुप्स के लिए काम करते हैं, जैसे कि स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, बेंच प्रेसेस और ओवरहेड प्रेसेस। ये एक्सरसाइजेस मसल प्रोटीन सिंथेसिस, आपके शरीर द्वारा नए मसल टिश्यू बनाने की प्रोसेस को स्टिमुलेट करने के लिए बहुत इफेक्टिव हैं। सेक्शन 4, फ्यूलिंग योर मसल्स, न्यूट्रिशन फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ। इस सेक्शन में हम उन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और डाइटरी हैबिट्स के बारे में जानेंगे जो उन सभी के लिए क्रूशियल हैं जो अपने मसल ग्रोथ और ओवरऑल फिटनेस को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। आप चाहे एक अनुभवी एथलीट हो या अपनी फिटनेस जर्नी शुरू कर रहे हो, न्यूट्रिशन के रोल को समझना आपके रिजल्ट्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस ला सकता है। आप ईंटों के बिना घर नहीं बना सकते। जिस तरह एक कंस्ट्रक्शन वर्कर को एक मजबूत घर बनाने के लिए क्वालिटी मटेरियल्स की जरूरत होती है, उसी तरह आपके शरीर को मसल टिश्यू बनाने और रिपेयर करने के लिए सही न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। अपनी मसल्स को घर की दीवारों की तरह समझो। उचित बिल्डिंग ब्लॉक्स के बिना वो दीवारें मजबूत नहीं खड़ी हो सकती। इसी तरह आप अपने शरीर को सही न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराए बिना मसल्स नहीं बना सकते। इसका मतलब है एक बैलेंस्ड डाइट पर फोकस करना, जिसमें कई तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स शामिल हों। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स सभी मसल डेवलपमेंट और ओवरऑल हेल्थ में यूनिक रोल्स निभाते हैं। प्रोटीन मसल रिपेयर और ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इंश्योर करें कि आप लीन मीट्स जैसे सोर्सेज के जरिए पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं। प्रोटीन अमीनो एसिड से बना होता है जो मसल टिश्यू के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या किसी भी तरह की एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल फाइबर्स में टाइनी टीयर्स आ जाते हैं। प्रोटीन इन टीयर्स को रिपेयर करने में मदद करता है, जिससे समय के साथ आपकी मसल स्ट्रॉन्गर और बिगर बनती है। पोल्ट्री, फिश, एग्स, ये हाई क्वालिटी प्रोटीन के एक्सीलेंट सोर्सेज हैं जो आपकी डेली प्रोटीन नीड्स को पूरा करने में हेल्प कर सकते हैं। हर मील में प्रोटीन के सोर्स को इंक्लूड करने का लक्ष्य रखें ताकि यह इंश्योर हो सके कि आपकी मसल्स को रिपेयर और ग्रोथ के लिए अमीनो एसिड्स की कांस्टेंट सप्लाई मिल रही है। डेयरी प्रोडक्ट्स, बीन्स और लेंटिल्स, ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स फाइबर से भी भरपूर होते हैं जो पाचन में सहायता करते हैं और आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराते हैं। अपनी डाइट में कई तरह के प्रोटीन सोर्सेज को शामिल करने से आपको अलग अलग विटामिन्स और मिनरल्स भी मिल सकते हैं जो ओवरऑल हेल्थ के लिए जरूरी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आपके वर्कआउट्स के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वे आपके शरीर के फ्यूल का प्राइमरी सोर्स हैं, खासकर हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज के दौरान। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे होल ग्रेन्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स स्लोली डाइजेस्ट होते हैं, जो एनर्जी की स्टेडी रिलीज प्रोवाइड करते हैं। यह आपको अपने वर्कआउट्स के दौरान एंड्योरेंस और परफॉर्मेंस मेंटेन रखने में मदद करता है, जबकि हेल्थी फैट्स हार्मोन प्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं। फैट्स टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए जरूरी होते हैं, जो मसल ग्रोथ में की रोल निभाता है। हेल्थी फैट्स एवोकाडोज, नट्स, सीड्स और ऑलिव ऑयल जैसे खाद्य पदार्थों में पाए जा सकते हैं। ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स के एब्जॉर्प्शन में भी मदद करते हैं, जो ओवरऑल हेल्थ के लिए क्रूशियल होते हैं। फ्रूट्स से भरपूर एक बैलेंस्ड डाइट। फ्रूट्स विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं, जो आपके शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन से प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। अपनी डाइट में कई तरह के कलरफुल फ्रूट्स को शामिल करने से यह इंश्योर होता है कि आपको ओवरऑल हेल्थ और रिकवरी को सपोर्ट करने वाले न्यूट्रिएंट्स की एक वाइड रेंज मिलती है। वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होते हैं, जो मसल फंक्शन और रिकवरी के लिए जरूरी होते हैं। होल ग्रेन्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं, जो आपके वर्कआउट्स को फ्यूल देते हैं और स्टेबल ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन रखने में मदद करते हैं। साथ में वे एक हेल्थी डाइट की नींव बनाते हैं, जो मसल ग्रोथ को सपोर्ट करता है। और हेल्थी फैट्स
आपके शरीर को रिकवर करने और मसल्स बनाने के लिए आवश्यक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराने के लिए बहुत जरूरी है। एक वेल बैलेंस्ड डाइट न केवल मसल ग्रोथ को सपोर्ट करता है बल्कि ओवरऑल हेल्थ को भी बढ़ाता है, एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करता है और परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। याद रखें, न्यूट्रिशन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका वर्कआउट रूटीन। अपने शरीर को सही न्यूट्रिएंट्स से फ्यूल करके आप ऑप्टिमल ग्रोथ और रिकवरी के लिए स्टेज सेट करते हैं। सेक्शन 5, द इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्ट, रिकवरी एंड मसल बिल्डिंग। इस सेक्शन में हम इस बारे में जानेंगे कि रेस्ट किसी भी फिटनेस रेजिमेंट का एक क्रूशियल कंपोनेंट क्यों है और यह मसल ग्रोथ और ओवरऑल परफॉर्मेंस को डायरेक्टली कैसे इंपैक्ट करता है। जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं तो मसल्स ग्रो नहीं करती हैं। वे तब ग्रो करती हैं जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं। जब आप फिजिकल एक्टिविटीज, खासकर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, तो आप अपने मसल फाइबर्स में टाइनी टीयर्स पैदा करते हैं। ये माइक्रो टीयर्स मसल बिल्डिंग प्रोसेस का एक नेचुरल पार्ट है। हालांकि असली जादू तब होता है जब आप रेस्ट करते हैं। आपका शरीर इस डाउन टाइम का यूज इन फाइबर्स को रिपेयर और रीबिल्ड करने के लिए करता है, जिससे वे स्ट्रॉन्गर और अधिक रेजिलिएंट बनती हैं। एडिक्वेट रिकवरी मसल ग्रोथ के लिए ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन जितना ही इंपॉर्टेंट है। उचित रेस्ट के बिना आपकी मसल्स को खुद को रिपेयर करने का मौका नहीं मिलता है, जिससे ओवर ट्रेनिंग, फटीग और यहां तक कि इंजरी भी हो सकती है। इन रेस्ट पीरियड्स के दौरान ही आपका शरीर प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है और ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करता है। ये दोनों ही मसल डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल हैं। रेस्ट के दौरान आपका शरीर डैमेज मसल फाइबर्स को रिपेयर करता है और उन्हें पहले से स्ट्रॉन्गर बनाता है। इस प्रोसेस को मसल हाइपरट्रोफी के रूप में जाना जाता है। रिपेयर प्रोसेस में नए मसल प्रोटीन स्ट्रैंड्स या मायोफाइब्रिल्स बनाने के लिए मसल फाइबर्स का फ्यूजन शामिल है। ये रिपेयर्ड मायोफाइब्रिल्स थिकनेस और नंबर में बढ़ते हैं, जिससे मसल ग्रोथ होती है। हर रात 7 से 9 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेने का लक्ष्य रखें। स्लीप मसल रिकवरी के लिए सबसे क्रिटिकल टाइम है। डीप स्लीप स्टेजेस के दौरान मसल्स में ब्लड फ्लो भी आ जाता है, जो टिश्यू ग्रोथ और रिपेयर में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त ग्रोथ हार्मोन्स का रिलीज स्लीप के दौरान पीक पर होता है, जो मसल रिकवरी और ग्रोथ को और बढ़ावा देता है। एक्टिव रिकवरी मेथड्स को अपने रूटीन में शामिल करें, जैसे लाइट कार्डियो, स्ट्रेचिंग और फोम रोलिंग। एक्टिव रिकवरी आपकी मसल्स को बिना किसी फुल वर्कआउट के स्ट्रेन में डाले इंगेज्ड रखने में मदद करता है। लाइट कार्डियो जैसे जॉगिंग या साइकिलिंग मसल्स में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, जो टॉक्सिन्स को बाहर निकालने और सोरनेस को कम करने में हेल्प कर सकता है। या फोम रोलिंग ब्लड फ्लो को इंप्रूव करने, मसल सोरनेस को कम करने और रिकवरी को बढ़ावा देने के लिए। खास तौर पर फोम रोलिंग मसल्स में स्कार टिश्यू और एडहीजन्स को तोड़ने में मदद कर सकता है, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी और रेंज ऑफ मोशन में इंप्रूवमेंट होता है। स्ट्रेचिंग मसल इलास्टिसिटी को मेंटेन करने और स्टिफनेस को रोकने में मदद करता है, जिससे आपके रेगुलर वर्कआउट्स में वापस आना आसान हो जाता है। इन रिकवरी टेक्निक्स को शामिल करके आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपकी मसल्स अच्छी तरह से आराम कर चुकी हैं और अगले चैलेंज के लिए तैयार हैं।